बिहार के तो लोग इधर आते थे नौकरी करने, अब हमारे क्यों जा रहे हैं? हमारे इसलिए जा रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, काश्तकारों के पास खेती में कोई बच नहीं रहा, गन्ने पे आप रेट बढ़ा नहीं रहे, 30 रुपये 40 रुपये आपने 8 साल में बढ़ाए, क्या रेट बढ़ाए? जानते हुए भी जैसे पुनः पिछली बार की तरह हमें मालूम था कि सरकार कहीं ना कहीं घपला करेगी, बेईमानी करेगी, वोट चोरी करेगी, प्रशासन तंत्र का इस्तेमाल करके दबाव बनाएगी। हालांकि चुनाव में बेईमानी हुई, हम लोग कुछ मतलब हम लोग बेईमानी से उन्होंने हराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जो है हमारे मौजूदा, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए, डीएम को फ़ोन करा उस चुनाव के दौरान, और पुलिस आरएएफ और पीएससी के दम पे वो लोग चुनाव जीत पाए और हमें हरा पाए। हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ इस बार पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशियों को लड़ाने का काम करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। पंचायत चुनाव 2026 में होने जा रहे हैं। सहारनपुर की बात करें तो यहाँ मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी पंचायत चुनाव की तैयारी में जमीनी स्तर पर जुट गया है। पंचायत चुनाव 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसका सेमीफाइनल माना जा रहा है, और इसको लेकर समाजवादी भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नेतृत्व में इस बार जमीनी सतह पर अपने कार्य को अंजाम दे रही है। पार्टी के नेता अभी से ही रूपरेखा बनाने में जुट गए हैं। इसी मुद्दे पर देवबंद विधानसभा से 2022 में समाजवादी से चुनाव लड़े और बहुत ही कम अंतर से हारे कार्तिक राणा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या तैयारी इस बार देवबंद विधानसभा में पंचायत चुनाव को लेकर है और क्या उनकी रूपरेखा रहेगी, किस तरीके से भाजपा के वहाँ तिलिस्म को तोड़ पाएंगे, क्या उनके पास सटीक रणनीति है और क्या अखिलेश यादव का मैसेज उन्हें मिला है। हम बात करते हैं कार्तिक राणा जी से। आपका सर बहुत बहुत स्वागत निष्पक्ष खबर पर। क्या तैयारी है, क्या अखिलेश जी ने मैसेज दिया है कि क्या तैयारी करनी है, किस तरीके से इस बार बीजेपी को आप टक्कर देंगे अपनी रणनीति से? देखिए, समाजवादी पार्टी का क्लियर इस पर ओपिनियन है अपना इस मामले में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट निर्देश है कि समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भागीदारी लेगी, और चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव हो या फिर प्रमुखी का हो, हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और निश्चित रूप से इस बार भी पुनः पिछली बार की तरह चुनाव लड़ने का प्रमुखी में भी काम करेंगे। तो आप जो बात कह रहे हैं कि प्रमुखी का चुनाव, प्रमुखी के चुनाव में आपने बड़ी बात आप कह रहे लड़ने की घोषणा वहाँ से कर, कौन आपके पत्नी कैंडिडेट होगी या पार्टी का कार्यकर्ता है, कौन? देखिए, पहले तो हम लोग सब रिजर्वेशन का इंतजार करते हैं, रिजर्वेशन में क्या आता है। अगर सीट जनरल में आती है तो निश्चित रूप से हम लोग लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़नी ज़रूरी है। जानते हुए भी जैसे पुनः पिछली बार की तरह हमें मालूम था कि सरकार कहीं ना कहीं घपला करेगी, बेईमानी करेगी, वोट चोरी करेगी, प्रशासन तंत्र का इस्तेमाल करके दबाव बनाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम चुनाव लड़े। 11 ब्लॉकों में से 10 ब्लॉकों में पर्चा खारिज हुआ, लेकिन देवबंद ब्लॉक में पर्चा भी, नॉमिनेशन भी फाइल हुआ और नॉमिनेशन के बाद चुनाव भी हुआ। हालांकि चुनाव में बेईमानी हुई, हम लोग बेईमानी से उन्होंने हराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जो है हमारे मौजूदा, उनकी सीधे उस चुनाव में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए, डीएम को फ़ोन करा उस चुनाव के दौरान, और पुलिस आरएएफ और पीएससी के दम पे वो लोग चुनाव जीत पाए और हमें हरा पाए। लेकिन इस बार भी चूँकि सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़नी ज़रूरी है, और अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो उन्हें ऐसा लगने लग जाएगा कि भाई आदमी की तो, इंसान की तो कोई वैल्यू है नहीं, कीड़े मकोड़े हैं। और हम लोग इसी वजह से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। रिजर्वेशन का हम इंतजार कर रहे हैं। रिजर्वेशन जो भी आता है, उस रिजर्वेशन आने के बाद पुनः या तो हम लड़ेंगे या हम किसी को लड़ाएंगे। रिजर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रिजर्वेशन जनरल में आता है तो हम लड़ेंगे, और जनरल में नहीं आता, ओबीसी में आता है, एससी में आता है, तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हम लोग लड़ाने का काम करेंगे। कार्यकर्ता आप लड़ाने की बात करेंगे। जिला पंचायत की मैं बात करूँ, देवबंद विधानसभा क्योंकि आपका गृह क्षेत्र है, वहाँ पर जिला पंचायत की लगभग 4 से 5 सीटें आती हैं, चाहे वार्ड 29 हो, वार्ड 30 हो, 31 हो, 32 हो, और एक जो बड़गांव क्षेत्र का भी 1-2 सीट जो समाहित उसमें है। तो अगर बात करें किस तरीके की आपकी रणनीति है, जिला पंचायत पर प्रत्याशियों का पैनल पार्टी को भेजा गया है,
क्या तैयारी रहेगी, क्या उसको लेकर आपके पास रणनीति है, किस तरीके से आप चुनाव लड़ाएंगे? ये पार्टी के स्पष्ट निर्देश है। जिला पंचायत में समाजवादी पार्टी अपने समर्थित प्रत्याशियों को लड़ाएगी, और कहीं इन केस ऐसी परिस्थिति बनती है कि पार्टी में के एक से ज़्यादा प्रत्याशी लड़ने के इच्छुक होते हैं, तो पार्टी उसी समय पर निर्णय लेगी कि वहाँ पे या तो फ्री होल्ड छोड़ा जाएगा या फिर पार्टी वहाँ पे अपना पार्टी समर्थित प्रत्याशी उतार के चुनाव लड़ाने का काम करेगी। हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ इस बार पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशियों को लड़ाने का काम करेगी। उसकी प्रक्रिया हमारे यहाँ भी चालू हो गई है। जो प्रत्याशी है वो अपना आवेदन दे रहे हैं, और प्रत्याशियों को आवेदन देखने के बाद पार्टी निर्णय लेगी कि किसे चुनाव लड़ाना है। मैं बात करूं, क्या जैसे सहारनपुर ज़िले में 49 वार्ड जिला पंचायत में आते हैं, तो क्या 49 के 49 वार्ड पर समाजवादी के प्रत्याशी लड़ेंगे, या समाजवादी इस चुनाव में भी गठबंधन करेगी पीडीएस से, जिस तरीके से कांग्रेस से या जाट समाज पार्टी से कोई गठबंधन की बात है, या अलग अलग चुनाव लड़ा जाएगा? ये देखिए, गठबंधन तो जनरल इलेक्शन में होता है ज़्यादातर, और जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें होता है। और जहाँ तक अभी तक स्पष्ट निर्देश जो हमारे पास आए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी अपने समर्थित प्रत्याशियों को उतारने का काम करेगी। चूँकि ऐसा है ना, देखिए, जनपद में समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं, देखिए ज़्यादातर जो है, और पहले गठबंधन हुआ तो विधानसभा में हुआ था, तो विधानसभा में गठबंधन रहेगा और पार्टियों से जो भी और राष्ट्रीय दल है। लेकिन जो पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव में पार्टी अपना इंडिपेंडेंट लड़ने का काम करेगी। कार्तिक जी, मैं बात करूं, जिस तरीके से एक देवबंद में एक विवाद रहता है, विवाद ये रहता है कि वो चाहे गन्ना समिति का चुनाव हो, चाहे वो आपका जिला पंचायत का, या जितने भी अब तक वहाँ जो चुनाव हुए हैं 2017 के बाद, तो एक विवाद ये रहता है कि आरोप ये लगता है कि वहाँ पर पर्चे निरस्त होते हैं। कितनी इसमें हकीकत है, कितनी सच्चाई है? अगर ऐसा होता है तो फिर क्या आपकी रणनीति रहेगी, क्या आप करने जा रहे हैं? क्योंकि एक बड़ा एक बवाल हो जाता है, क्योंकि राजनीति जेपी जयप्रकाश जैसे नेता इस देश में रहे हों, जिन्होंने इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री उस समय थी, उनके खिलाफ इसी मुद्दे पर वो जनता के बीच गए थे कि भाई देखो, आप लोग गलत तरीके से नहीं जीत सकते। चाहे इमरजेंसी जब देश में लगी थी, मुलायम सिंह यादव बड़े नेता थे, जेपी के साथ उन्होंने राजनीति की, तो उस समय जब वो राजनीति करते थे उनका यही आरोप कांग्रेस पर रहता था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से रायबरेली का जो चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी को हारा हुआ कैंडिडेट कोर्ट ने घोषित किया था। तो इसी लड़ाई, इसी सच्चाई के, तो कि राजनीति में आपने अच्छा काम किया है, सड़क बनवाई है, बिजली दी है, तो फिर डर क्यों रहता है, क्यों पर्चे निरस्त कराए जाते हैं? ये राजनीति की जो परंपरा है। समाजवादी पर भी आरोप लगते थे कि भाई उन्होंने भी पर्चे निरस्त कराए, बसपा पे भी आरोप लगते हैं कि जिसकी सरकार उसी को ही एक चुनाव लड़ने का हक जो छीना जाता है। ये कहाँ तक लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए गलत है? देखिए, पहली बात तो इन लोगों ने कोई काम करा नहीं है। ये मुझे नहीं मालूम कि आप का डेटा ये कहाँ से आया है कि मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 सालों में कुछ काम नहीं किया। विधानसभा देवबंद की जनपद सहारनपुर में बता सकता हूँ। आप मुझे बताइए कितने रोजगार इन लोगों ने दिए, कितनी इंडस्ट्रियल यूनिट इन लोगों ने लगाई। हमारे जितने युवा हैं वो अब क्षेत्र छोड़ के, अपने घर छोड़ के, गांव छोड़ के दूसरी जगह जाकर काम कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। बिहार जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं। बिहार के तो लोग इधर आते थे नौकरी करने, अब हमारे क्यों जा रहे हैं? हमारे इसलिए जा रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, काश्तकारों के पास खेती में कुछ बच नहीं रहा, गन्ने पे आप रेट बढ़ा नहीं रहे। 30 रुपये 40 रुपये आपने 8 साल में बढ़ाए, क्या रेट बढ़ाए? तो हमारे युवाओं के पास तो नहीं, उत्तर प्रदेश में 30 रुपये एक साथ बढ़ना बड़ी बात है। कोई बड़ी बात नहीं है। आप बताइए, हमारे इससे पहली जो सरकार थी बढ़ाए थे नहीं बढ़ाए थे 40 रुपये? एक बार हर 2 साल में रेट बढ़ता था, रिवाइज होता था। 8 साल में अब रेट रिवाइज कर रहे हैं लोग। गन्ने का रेट अगर उसी दर से बढ़ता जिस दर से समाजवादी पार्टी की सरकार में बढ़ा था, तो आज 500 रुपये गन्ने का रेट होना चाहिए।
किसानों को आप उधर तो आप 30-40 रुपये गन्ना का रेट बढ़ा रहे हैं, आप चाहे 50 भी काश्तकारों 2.5 कट्टे आप 2 देते हैं, क्या होता है आप बताइए। खाद आप दे नहीं रहे हैं, आप एक तरफ तो आप बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप घटा रहे हैं, तो किसान के पास तो कुछ भी नहीं है। तो जब आप खेती के लिए कुछ ज़मीन में आपकी कोई बचत नहीं बचेगी तो युवा उनके बच्चे किसानों के क्या करेंगे, रोज़गार के लिए धक्के खाएंगे।